नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के आबोहवा तंत्र से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। वह पर चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो चंबल नदी की कुल लंबाई है 966 किलोमीटर। कितनी है? 966 किलोमीटर। ठीक है। फिर आता है चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना में मिल जाती है? तो चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना में मिल जाती है? तो ये मिल जाती है मुरादगंज। इसमें मिलती है मुरादगंज। मुरादगंज। फिर आता है राजस्थान में बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में बनास नदी की कुल लंबाई है 480 किलोमीटर। कितनी है? 480 किलोमीटर। फिर है मरुस्थल में मरुस्थल में स्थित भुज झील किस नदी पर है? तो मरुस्थल में स्थित भुज झील किस नदी पर है? तो हाँ, मरुस्थल में स्थित भुज झील किस नदी पर है? तो यह है काकने। किस नदी पे है? काकने। काकने। फिर है मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? तो मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? तो मेजा बांध है कोठारी में। मेजा बांध कोठारी नदी पे है। फिर है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत आता है? तो राजस्थान का कितना प्रतिशत आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत आता है? तो ये आता है 60%। कितना आता है? 60%। फिर है कि माही नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र किस जिले में? तो माही नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र बांसवाड़ा में। किसमें है? बांसवाड़ा। फिर है राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान की प्रमुख नदियां कौन सी है? तो राजस्थान के उत्तरी पश्चिम रेगिस्तान की प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो ये है लूणी, सोकड़ी, घग्गर, लूणी, सोकड़ी, घग्गर और बांडी। तो राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान की प्रमुख नदियां हैं लूणी, सोकड़ी, घग्गर और बांडी। आयर नदी किस नाम से जानी जाती है? तो आयर नदी किस नाम से जानी जाती है? तो आयर नदी जानी जाती है बेड़च के नाम से। बेड़च। फिर है कि कौन सी नदी एक गार्ज से होकर गुजरती है? तो कौन सी नदी एक गार्ज से होकर गुजरती है? तो यह है चंबल। चंबल नदी एक गार्ज से होकर गुजरती है।
फिर है कि किस नदी के प्रवाह को छप्पन का मैदान कहते हैं? तो किसको कहते हैं? तो यह है माही। माही। फिर है कि बेसोरगढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो बेसोरगढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो बेसोरगढ़ दुर्ग है चंबल और मामनी। बेसोरगढ़ दुर्ग चंबल और बामनी नदी के संगम पर स्थित है। कि फिर आता है वह नदी कौन सी है जो केवल एक ही जिले में बहती है? तो कौन सी नदी ऐसी जो एक ही जिले में बहती है? तो यह है काकनी। 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 फिर है कि वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? तो वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? बनास। बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है। बनास। फिर है कि गोसुंडा बांध किस नदी पर स्थित है? तो गोसुंडा बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह है बेड़च। गोसुंडा बांध बेड़च नदी पर स्थित है। फिर है कि गागरून दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो गागरून दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो यह है काली सिंध और आहू। गागरून दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो यह है काली सिंध और आहू। फिर है कि अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो यह है बाणगंगा। बाणगंगा। फिर है जयसमंद झील किस नदी पर स्थित है? तो जयसमंद झील किस नदी पर स्थित है? तो यह है अपनी गोमती पे। जयसमंद झील किस नदी पर स्थित है? गोमती पे। तो ये तो थे अपने राजस्थान के प्रवाह तंत्र के कुछ क्वेश्चन। तो नमस्कार दोस्तों।